नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज का मुद्दा है सोलर पर सियासत का मुद्दा है हक और निवेश रोकने की लड़ाई का। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ यानी NSEFI ने पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा और रविंद्र सिंह भाटी पर रंगदारी जैसे कई बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप अधिकारियों को धमकाने और 8500 करोड़ के निवेश में रुकावट का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय ऊर्जा महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर राजस्थान में गुंडागर्दी के ये हालात रहे तो वे राजस्थान छोड़कर किसी अन्य राज्य में निवेश करेंगे। सवाल यह है कि नेताओं की दादागिरी के बीच राइजिंग राजस्थान का सपना आखिर कैसे साकार होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं विकास के खिलाफ को नहीं, पर विकास नाम रे मां विनाश जो है मारे इतने लोगों ना जो अननेसेसरी जो परेशान करे, मैं ये चीज के खिलाफ। सौर ऊर्जा महासंघ के कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम पुलिपका जो भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ की तरफ से एक एप्लीकेशन जरिए डाक प्राप्त हुई थी, जिस पर शिव विधायक रविंद्र सिंह जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनको लगता है कि हम मुकदमे दर्ज करके किसानों की और नौजवानों की आवाज को दबा देंगे। निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा। भाटी जी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर यदि जो ये ऊर्जा के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में विकास हो रहा है तो उसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। राजनीति करे, राजनीति का समय आए तब राजनीति करे, बाकी समय में विकास में सहयोग करे। जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं वो वहाँ कई तरह के विवाद खड़े करके, सोलर कंपनियों के साथ विवाद खड़े करके और वहाँ के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। ये नीति ठीक नहीं है। विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए। शिव विधानसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी द्वारा इस तरीके से परेशान करने की खबरें तो कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी जब लेटर पहुंचा सीएम को और पीएम को, उसके बाद जाकर FIR दर्ज हुई। यहां पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप के खेल तो चल रहे हैं, यानी बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, माफ कीजिएगा सरकार के मंत्री आरोप प्रत्यारोपों के जरिए निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन ये जो गुंडागर्दी की खबरें आई, इस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, इस पर कोई नेता बात नहीं कर रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं प्रतीक सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। आपने इस पूरी खबर को देखा सर, और ये खबर सच बेधड़क वो पहला चैनल है जिसने 20 दिन पहले इस मामले को हमने खुद उठाया था। वहां के राजेंद्र जी हैं, ठीक है राजेंद्र जी, सबसे पहले हम लोगों ने इस मामले को उठाया था, लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है सर कि जब वहां पर कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, तब कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसके बाद आप देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा महासंघ को लेटर लिखना पड़ा, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, तब जाकर FIR हुई। अब भी ऊर्जा मंत्री तक बस सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इस गुंडागर्दी के रोकने के उपाय क्या हैं। अगर ऐसी गुंडागर्दी चलेगी तो सर फिर कैसे राइजिंग राजस्थान करेंगे आप? नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है कि शिव से निर्दलीय माननीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी राजस्थान के विकास में अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक विनाशकारी कदम उन्होंने उठा रखा है। निश्चित तौर पर आप देखिए, वो एक युवा विधायक और युवा विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी विकासात्मक कार्य, किस तरह से आपने देखा राइजिंग राजस्थान में भी 35 लाख करोड़ के MOU हुए, जिनमें से 26 लाख करोड़ के MOU एनर्जी सेक्टर में हुए, क्योंकि राजस्थान में एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है और राजस्थान की माननीय भजनलाल सरकार किस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है और किस तरह से शिव से विधायक उस अवरोध पैदा कर रहे हैं, उस विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ओवरऑल जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान बढ़ रहा है उसकी रोकने की कोशिश माननीय विधायक कर रहे हैं। और आप देखिए कि बड़ा हास्यास्पद बात है कि कंपनी
वहां काम करना चाहती हैं। NSFAI ने वहां लेटर भेजना पड़ा उनको मजबूरी में कि किस तरह से विधायक रोडे अटकाने का काम कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किए, क्योंकि राजस्थान के विकास में किसी को बाधा बनने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के ऊर्जा के क्षेत्र में जब आप आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, 8,500 करोड़ रुपए का निवेश वहां होना है। उस तरह की आप देखिए किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर ये किसका फेल्योर है? यानी आप सोचिए, ये क्या ये इंसल्टिंग नहीं है हमारे प्रदेश के लिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा महासंघ को लेटर लिखना पड़ा है, चिट्ठी प्रधानमंत्री को, और वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसी गुंडागर्दी राजस्थान में चलेगी तो हम राजस्थान में निवेश नहीं होने देंगे, फिर हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से सर यहाँ पर कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं, और ऐसे में अगर गुंडागर्दी, रंगदारी जैसे मामले सामने आएंगे, उनको रोकने के लिए आपने क्या किया? अब आप देखिए, लोकल स्तर पर पहले ही अगर इन कंपनी संचालकों की बात को सुन लिया गया होता, वहां जो वर्कर थे उनका सुन लिया गया होता, वहां पर थाने में पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही थी, पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, ये तो हमने खुद वहां पर कवर करके देखा है। उसके बाद जब नेशनल स्तर पर फेडरेशन को कूदना पड़ा मामले में, तब जाकर FIR हुई। क्या ये हमारे लिए सर, हमारी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाली सिचुएशन नहीं है? क्या जवाब देंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल आप इस विषय को लेकर माननीय भजनलाल सरकार बहुत गंभीर है, और जिस तरह से एक्शन लिया गया है, FIR दर्ज की गई है माननीय विधायक के खिलाफ, जो बताता है कि अगर राजस्थान के विकास में या ऊर्जा प्रोजेक्ट्स जो लगाए जाने हैं, जिनको और आगे एक्सपेंड किया जाना है, जो इतना बड़ा निवेश राजस्थान में आने वाला है, और राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जहां रोजगार भी जनरेट होंगे, तो क्या शिव के विधायक को युवाओं की फिक्र नहीं है? शिव विधानसभा क्षेत्र के, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार ने प्रसंज्ञान लिया है। इतनी हिम्मत एक विधायक में, इतनी हिम्मत एक जनप्रतिनिधि में आ कैसे जाती है? ये तो हमारा ही फेल्योर है, हमारे सिस्टम का फेल्योर है कि जनप्रतिनिधि को हम रोक नहीं पाए। अगर उनके ऊपर रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, यानी कानून का भी उनको कोई डर नहीं है, तभी उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन अभी जो मंत्री हैं, नेता हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल प्रतीक जी, राजस्थान की ये छवि नहीं है, राजस्थान की ये छवि बिल्कुल नहीं है कि कोई नेता रंगदारी करे, कोई नेता गुंडागर्दी करे, या कोई नेता इस तरीके से कंपनी संचालकों को परेशान करे। मगर अगर ऐसी छवि बनती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ना। देखिए, पहले तो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो विधायक महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो वो खुद ही बताते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनका कुछ एक बयान सुना था कि उन्होंने जो किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की कुछ ज़मीनों का मुद्दा है, वो विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके सरकार को बनानी चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर किसानों को कोई आपत्ति है तो सरकार को बीच में आकर के उनको संतुष्ट करना चाहिए। और राइजिंग राजस्थान के समय में ये बोला गया था कि जितने भी इन्वेस्टर आएंगे उनको सुरक्षा मुहैया कराना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, तो सुरक्षा भी मुहैया कराई जानी चाहिए। और अगर किसानों को कोई आपत्ति है तो सरकार को बीच में आकर के दोनों के बीच में एक चेन का काम करना चाहिए, एक साथ हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ आना चाहिए। किसानों को समझाया जाना चाहिए कि आपकी भली बाती के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से कोई जबरदस्ती अगर जमीन ली जा रही है, या उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, या कुछ और चीजें सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार विफलता है सरकार। प्रतीक जी, क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रविंद्र भाटी का सपोर्ट कर रही है? हम तो किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर का भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। जो वादा किया था उस वादे के साथ ही इन्वेस्टर ने यहाँ पे MOU साइन किया था, उसी चीज़ों के साथ में वो यहाँ आया था। और उन किसानों का भी हम फेवर कर रहे हैं कि उन किसानों को भी उनकी ज़मीन का उचित दाम मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। तो हम दोनों के साथ हैं। मैं एक बार क्लियर रुख चाह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का क्लियर रुख बता तो दिया मैंने। कि मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि रविंद्र सिंह भाटी का आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं किसानों का मामला उठा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो संचालक हैं, जो वहां पर मैनेजर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमसे रंगदारी मांगी जा रही है, हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आपको क्या कहा, मैं तो हर उस आदमी के साथ में हूं जो प्रोग्रेसिव माइंड का है। मैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी साथ है कांग्रेस पार्टी की, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ भी है
जिनको उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिनसे दरा धमका करके अगर जमीन ली जा रही है, तो सरकार को बीच में आना चाहिए, सरकार को समझाइश करनी चाहिए, सरकार को हर एक स्टेक होल्डर को समझाइश करनी चाहिए। यही तो सरकार का काम है। अगर किसान को कोई प्रॉब्लम है, आप रविंद्र सिंह भाटी को हटा दीजिए साइड में। अगर किसानों को कोई प्रॉब्लम है तो किसानों से बात करिए। रविंद्र सिंह भाटी को हम साइड में इसलिए नहीं हटा सकते प्रतीक जी, क्योंकि अब देखिए, अगर राष्ट्रीय ऊर्जा महासंघ ही धमकी देगा, चेतावनी देगा कि अगर ये गुंडागर्दी नहीं रुकी तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ, मैं तो कह रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ तो चिंगारी है, तभी इतनी बड़ी आग लगी है। नंदिनी जी, मैं कह रहा हूं, आप एफआईआर दर्ज कर ली, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए। जो करना है रविंद्र सिंह भाटी जी के साथ में सरकार करे, लेकिन किसानों से बात भी करे। मैं ये कह रहा हूं, किसानों से बात भी करे। अगर किसानों को कोई रविंद्र सिंह भाटी अगर कोई बात वहां पे बिना अगर किसानों के उठा रहे हैं तो उनको आप गिरफ्तार करिए। किसानों से तो बात करिए कम से कम। अगर मतलब किसानों का कोई हक की बात है, जो मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी उठा रहे हैं किसानों का, कि उनकी जमीनें जबरदस्ती वहां पर जो है उनको हटाया जा रहा है, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, तो इस मामले में आप कह रहे हैं कि किसानों की सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अगर आप वहां पर उस क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा तबका आपको ऐसा भी मिलेगा, क्योंकि हमारी तो बातचीत हुई है, जिनकी जमीनें इस कंपनी में उन्होंने खुद अपनी मर्जी से दी हैं, उनको वहां पर अच्छा किराया मिल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो विरोध किया जा रहा है इस बात का, ये गलत किया जा रहा है। वहां के कई लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। हाँ, अब हेमंत भाई गोयल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। सर, कम से कम इन्वेस्टमेंट की जगह पर, जहां पर राजस्थान को कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, कम से कम उसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए था। कम से कम वहां पर इस तरीके की दादागिरी नहीं होनी चाहिए थी, अगर हुई है तो। कम से कम जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका अच्छे से वेलकम हो, ऐसा माहौल बनेगा सर, तो आने वाले दिनों में संकट खड़ा हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए नंदिनी जी, अगर रविंद्र सिंह भाटी ऊर्जा कंपनियों से रंगदारी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं, तो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कहती हैं कि जो कंपनियां हैं वो हाई टेंशन लाइन डालने के लिए बड़े टावर खेतों में लगाना चाह रही थी, और उसके लिए उन्होंने मुआवजा के तौर पर किसानों को 50,000 रुपये देना तय किया, जबकि किसान 5 लाख रुपए मांग रहे थे। उसके बाद इनके बीच सहमति इस बात को बनी कि 4 लाख रुपए प्रति टावर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, और सहमति बन गई थी। अब उसके बाद 18 जनवरी को क्यों एफआईआर दर्ज की गई ये तो प्रशासन जाने, क्योंकि जो महासंघ था, फेडरेशन जो था, उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, सीएम को चिट्ठी लिखी, और ये चेतावनी दी कि अगर इसी तरह रविंद्र सिंह भाटी का हस्तक्षेप जारी रहा तो हमें अन्य राज्यों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि किसानों के हित भी बहुत जरूरी है। ठीक है, निवेश आ रहा है, निवेश आ रहा अच्छी बात है, इससे वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन अगर किसानों का कहीं उसमें हक मारे जाते हैं तो ये भी निश्चित रूप से सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे सरकार का रुख सुना, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर दोनों चीजों को देखना चाहिए, किसानों के हक की बात हो रही है तो उस पर भी देखना चाहिए, और रविंद्र सिंह भाटी अगर वहां पर किसी तरह की दादागिरी कर रहे हैं, अगर उन पर जो आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं, तो उसे भी देखना चाहिए। लेकिन आपने सरकार का रुख सुना, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का सुना, उन्होंने रविंद्र भाटी को छूटा सांड तक कह दिया। सुनिए तो, और आपने ऊर्जा मंत्री को सुना, तो उनका तो एक तरफा रुख नजर आ रहा है वहां पर। वो तो ये कह रहे हैं कि वहां पर रविंद्र भाटी को ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ये जिस बैलेंस की आप बात कर रहे हैं वो बैलेंस वहां नजर नहीं आ रहा। सरकार का, बीजेपी का रुख एक तरफ है और वो रविंद्र भाटी को दोषी मान रहे हैं। नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का तो कहने का तात्पर्य ये था, क्योंकि वो निर्दलीय विधायक हैं तो किसी पार्टी का तो उन पर कोई वर्चस्व है नहीं, कोई कंट्रोल है नहीं। अब अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए रविंद्र सिंह भाटी बहुत लोकप्रिय वहां के राजनेता हैं, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर विधायक का चुनाव जीता है, उन्होंने 5,87,000 वोट लोकसभा चुनावों में प्राप्त किए, और बीजेपी को उन्होंने बहुत डेंट किया है, तो निश्चित रूप से वो लोकप्रिय नेता है। और वो कहते हैं कि अगर ये इस तरह की एफआईआर दर्ज होती है, ये मेरे लिए मेडल है, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े हैं, वो जनता के नेता अपने आप को साबित कर रहे हैं। ठीक है, इस निश्चित रूप से अगर किसानों का हित कहीं मारा जाता है तो वो भी सरकार को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने दो प्रवक्ताओं को सुना, मैंने उनसे सीधा सवाल किया रविंद्र भाटी को टारगेट करके, लेकिन उन दोनों ने एक बात कही कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं या वो जो बात वहां पर कह रहे हैं किसानों की, वो दरकिनार नहीं होनी चाहिए। अब किसानों की बात तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई कर ही नहीं रहा। अगर वहां पर कुछ किसान ऐसे हैं जो उन कंपनियों द्वारा जो वहां पर कार्य हो रहा है उससे वो प्रभावित हो रहे हैं या उससे वो परेशान हो
हो रहे हैं, तो ये काम भी तो सर सरकार का ही है कि वहां पर जाकर देखें। वहां पर आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचने चाहिए थे, कोई पैनल पहुंचना चाहिए था? अगर कोई परेशानी है जेन्युइन तो उस बारे में भी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, कंपनी फेडरेशन के सामने भी। नंदिनी जी, आप सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि वहां जो किसान भाई हैं वो अपनी खातेदारी की जमीन कंपनियों को दे रहे हैं। आपने सच बेधड़क ने भी वहां सत्यता दिखाई। आपने खुद अभी कहा कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड में गए और सच को उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वहां किसानों की और कंपनी के बीच में जो भी डील हुई है या जो भी उनके बीच में बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। प्राइवेट किसान है, प्राइवेट कंपनी है, सरकार का इसमें हस्तक्षेप कोई है नहीं, सरकार ने कोई भूमि अधिग्रहण करी नहीं है। और जहां तक किसान और कंपनी की बात है तो उनके बीच में राजीनामा या जो बात है वो भी बढ़ गई है। और आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी खातेदारी भूमि में घुस नहीं सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा कंपनी का आदमी हो या कितनी बड़ी कंपनी हो, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून है, कानून का शासन है, न्यायालय है। आप किसी की भी संपत्ति में ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं, वहां तुरंत आप न्यायालय में जाकर उसको रोक सकते हैं, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। ना तो किसान भाइयों ने कोई मुकदमा दर्ज कराया। जहां तक रही रविंदर सिंह भाटी जी की बात, तो वो सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को रोकने का काम कर रहे हैं, जिससे ताकि राजस्थान विनाश की तरफ चला जाए। आप बताइए, यहां तो विकास की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर हो ऊर्जा के क्षेत्र में, हम किस तरह से रोजगार जनरेट कर सकें, हम कैसे किसान भाइयों को समृद्ध कर सकें। आपने ही आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने जाकर दिखाया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहां पर जाकर दिखाया। वहां पे कुछ किसान जुड़े हमारे साथ, जो वहां के सरपंच थे, जो इस पक्ष में थे कि कंपनी जो कार्य कर रही है वो ठीक कार्य कर रही है, रविंद्र भाटी गलत कर रहे हैं। अब लेकिन हो सकता है कि कोई तबका वहां पे ऐसा भी हो जिसको उनके काम से परेशानी हो। आप कह रहे हैं कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अरे सर, इतना बड़ा विवाद किसी जगह पर हो रहा है तो वहां पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, मंत्रालय का हस्तक्षेप तो होना ही चाहिए। नंदिनी जी, या तो आपका चैनल बायस रहा, क्या आपने सब लोगों की बाइट नहीं ली? आप खुद बात नहीं, मैं आपका आरोप नहीं लगा, की बाइट भी चला रहे हैं हाँ, सर। तो मैं आपका आरोप नहीं लगा रहा। आपने कहा कि हमने जिनसे भी बात करी, जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड में गए, उन्होंने सबने कहा कि सिर्फ विरोध कर रहे हैं रविंद्र भाटी जी। मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पर सर कह रही हूँ, सुनिए तो, इसीलिए कि 2 या 3 लोगों से मेरी बातचीत हुई। सच बेधड़क चैनल खुद पर वहां सरकार को देखना चाहिए जाकर, सिंह भाटी हो सकता है कि कोई किसान छूट गया हो उनसे भी। राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, भ्रम करने का काम कर रहे हैं, विकास को बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वापस विनाशकारी धरातल पे ले जाना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने धरातल पे लेकर चली गई थी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। लेकिन सरकार की एंट्री हुई ना, हमने जब मामला प्रसंज्ञान में आया तुरंत एफआईआर करी। बताइए, क्या माननीय विधायक को अधिकार नहीं था वो मुख्यमंत्री जी के पास जाते, उनसे अपॉइंटमेंट लेते कि साहब ये किसानों की समस्या है, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है? ना तो रविंद्र सिंह भाटी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात करी, वहां उन्होंने किसानों को लेकर भ्रम फैलाया। मैं मान गई सर आपकी बात, मैं मान गई कि यहाँ पर सरकार का पक्ष, चैनल ये बता रहा है कि वहां किसान भाइयों ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी निर्विराग विरोध कर रहे हैं, बिना सच्चाई के विरोध कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जो बात कह रही हूं, मैं तो खुद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बात करना चाह रही हूं। मैं तो कह रही हूं कि हमने 2-3 लोगों से, 4 लोगों से बात करी जिनकी जमीन का उन्हें किराया मिल रहा है, वो लोग बोले। फोन लाइन पर भी हमारे साथ सरपंच जुड़े, उन्होंने रविंद्र भाटी पर आरोप लगाए, वो ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जो विषय यहाँ खड़ा हो रहा है किसानों का, अगर वहां कोई आपत्ति है, क्या आप लोग जिस वर्डिक्ट पे पहुंचे कि रविंद्र भाटी वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये इस वर्डिक्ट पर आप लोग पहुंचे कैसे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूं। देखिए, ये तो जांच का विषय है। उन माननीय विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के विकास में अगर कोई रोड़ा अटकाएगा, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको बिल्कुल भी माननीय भजनलाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारा प्रतिबद्धता, हमारी संकल्प जो हमने लिया है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान में कन्वर्ट करना है, युवाओं को रोजगार देना है। जिस तरह से हमने 1 साल में 1,30,000 रोजगार सृजन करने का कार्य शुरू कर दिया है, जिस समय से आपको मालूम है 60,000 रोजगार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 80,000 नियुक्तियां पाइपलाइन में। उसी तरह हम ऊर्जा के क्षेत्र में, आपको मालूम है कि हमने केंद्रीय नहीं, केंद्रीय बिजली कंपनियों से
केंद्रीय बिजली ठीक है। कंपनियों से 2.25 लाख करोड़ के एमओयू किए, 32,000 मेगावाट आने वाले अच्छी 5 बात साल में है। हम अब तो आज तो उत्पादन मंत्री शुरू कर देंगे। आज तो हम मंत्री जी ने आत्मनिर्भर बता भारत दिया कि हर माननीय महीने की 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र हम मोदी जी बताएंगे कि PM जो एमओयू सूर्य साइन योजना हुए के हैं। तहत हर ठीक घर है, तक शैलेंद्र सोलर जी पैनल सुनिए, पहुंचाकर बिजली शैलेंद्र जी, उत्पादन करने का काम शैलेंद्र करना है, जी ना कि सुनिए तो, आत्मनिर्भर हो, सुनिए। बल्कि उस बिजली को वो घर वाला जो घर में लगाएगा पैनल पीएम सूर्य योजना के तहत वो बिजली का उत्पादन भी करेगा। शैलेंद्र बिजली जी को मेरी ग्रिडों को बात भी देगा। सुनिए सर, 2 मिनट आप सुनिए, आप बिल्कुल सुनते नहीं है। शैलेंद्र जी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि यहाँ पर आपने बोला कि वहां पर जो उन्होंने दादागिरी की वो नहीं करनी चाहिए, आपके सारे नेता यही बयान दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप लोग इस वर्डिक्ट पर पहुंचे कैसे कि वहां रविंद्र भाटी ही दादागिरी कर रहे होंगे। ठीक है, आपने जो रिएक्शंस वहां से आए होंगे उनसे आप लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया होगा कि वहां पर उनके द्वारा दादागिरी की गई। अगर उनके द्वारा कोई ऐसी परेशानी क्रिएट की गई तो आप लोगों ने या आपकी पुलिस ने क्यों एफआईआर फेडरेशन के लेटर के बाद ही लिखी? वो कंपनी के जो मैनेजर्स या वहां कार्मिक हैं वो लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं, कब से बोल रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। पहले तो थानों की पुलिस ने सुना नहीं, फिर फेडरेशन को मजबूरी में ऐसी चेतावनी। क्या ये इंसल्टिंग नहीं है राजस्थान के लिए कि वो कह रहे हैं हमें परेशान करोगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से? क्या ये इंसल्टिंग नहीं है? नंदिनी जी, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि जिस जनता ने चुन के विधानसभा में हमारे निर्दलीय विधायक जो भाटी जी हैं उनको भेजा है, उनका कर्तव्य क्या बनता है? क्या उनका कर्तव्य बनता है कि युवाओं के रोजगार को रोका जाए? उनका कर्तव्य बनता है कि वहां विकास को रोका जाए? क्या उनका कर्तव्य बनता है? निश्चित तौर पर किसानों से अगर कोई बात होती है तो वो कंपनी और किसान के बीच में, और उसमें जिस तरह से आपके राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं कि उनमें समझौता भी हुआ है, जो उनकी अगर कोई रेट को लेकर कोई बातचीत हुई होगी तो मैंने आपको बताया ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी खातेदारी किसी भी टाइटल होल्डर के लैंड पर नहीं जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, न्यायालय है, कोई ऐसे घुसपैठ नहीं कर सकता है, ट्रेसपास नहीं कर सकता है, किसी के लैंड पे जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। और जहां तक रही बरगलाने की बात, तो रविंदर सिंह भाटी जी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति छोड़कर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की? सर ये तो सिर्फ बातें हुई ना। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई एफआईआर दर्ज हो गई, अब उनके गहनता से जांच की जाएगी। प्रतीक जी, ओवरऑल इस समय में आपसे रविंद्र सिंह भाटी के बारे में मैंने पूछा, आपने बड़ा बैलेंस्ड मुझे जवाब दिया कि इस मामले में अब ये कह रहे हैं सरकार का हस्तक्षेप करना बनता नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वहां पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टर्स ने एमओयू किसके साथ किया है? सरकार के साथ। तो फिर सरकार का हस्तक्षेप करना क्यों नहीं बनता? जब एमओयू सरकार के साथ हुए हैं, सरकार ने यह वादा किया था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, अगर वो उसके अंदर विफल हो रहे हैं और किसानों को आपत्ति है, मैं कह रहा हूं ऊर्जा मंत्री जी वहां चले जाएं, किसानों के साथ बैठ करके वहां बोल दें, किसानों को साथ लेकर के कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों को प्रॉब्लम वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, चले जाइए। अरे वही वाली बात है। तो फिर क्यों किसान वहां दिख रहे हैं? फिर क्यों किसान दिख रहे हैं वहां पे? आप तो हम लोग चले गए, हमने अपनी ड्यूटी कर ली, हम सरकार थोड़ी ना है। आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, सरकार अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग आपको रही जाना है? चाहिए वहां पर। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? विधायक के खिलाफ क्यों भाग रही है सरकार अपनी जिम्मेदारी अरे से? साहब, कौन सा हमारी खबर दिखाने पर आपने एफआईआर दर्ज कर ली? जो आप हमारी पीठ थपथपा रहे हैं, आपने तो फेडरेशन ने, हम तो कब से इस टॉपिक को उठा रहे हैं, आपने हमारी भी कौन सी सुनी? आपने तो फेडरेशन की चिट्ठी केंद्र में पहुंची, प्रेशर पड़ा, तब जाकर एफआईआर हुई है। हर जगह तो सर गड़बड़ झाला नजर आता है सिचुएशन। अरे सर अरे जाइए ना, ऊर्जा मंत्री वहां जाके बात तो करें। आप किसानों को ऐसा नहीं छोड़ सकते, आप ये बहुत गलत बात है। कोई किसान ने अरे आप किसानों से जाके बात कर लिए, अगर नहीं है कोई बात चले जाइए ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री चले जाइए। हमारे से पैसा वसूल लिया, कभी बोलते हैं सरकार का इंटरफेरेंस नहीं बनता, कभी बोलते हैं किसान को कुछ नहीं करा। आप पहले बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? वो विकास नहीं चाह रहे। अरे आप क्या बोलने चाह रहे हैं बताइए? सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार अभी तो बोल रहे नहीं बनता, रविंदर सिंह अभी बोल रहे काम नहीं बनता सरकार का। पार्टी जब प्राइवेट पार्टी, अरे एमओयू किसके साथ किया उन्होंने? किसके साथ एमओयू किया कंपनी ने? तो सुरक्षा के साथ कर दिया ना। कहां कराई? कहां कराई? क्या किया? चलिए बताइए। 4 साल में तो आपके एमओयू हुए थे, क्या उसके बाद 6 महीने बाद सरकार बदल गई आपकी। क्या कर दिया पता लग रहा है? कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम करती है। वो जो लेटर आ रहे हैं कि हम यहाँ लगाएंगे नहीं, वो लेटर आ रहे हैं जो पता लग रहा है क्या कर रही है सरकार।
किस तरीके की सुरक्षा सरकार ने मुहैया कराई तुरंत है। एक्शन लिया, संज्ञान लिया, हाँ, माननीय कराए। विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है सुरक्षा और किसी को भी बिल्कुल मुहैया सुरक्षा कराने दी में जाएगी। सरकार बिल्कुल ये नकारा प्रतिबद्ध साबित है। हुई है। माननीय चाहे वजनलाल दौसा में सरकार रेप प्रतिबद्ध पीड़िता है ने सुरक्षा सुसाइड देने की हो, के लिए। उसको भी सुरक्षा मुहैया ठीक है। कराने में आपकी लापरवाही तरह बरती नहीं गई है। है। दलितों पे बेटियों के अत्याचार हो आंदोलन रहे होते नहीं। हैं, तब भी युवाओं के आप सबसे सुरक्षा जो मुहैया भागे, कराने में, आपके और जब पेपर इन्वेस्टर आ रहे हैं वापस उनको भी अपराधियों सुरक्षा को मुहैया संरक्षण कराने में देने नाकाम का है आप। वापस से रविंद्र भारती पर आ जाते हैं, वापस से सौर ऊर्जा पर आ जाते हैं, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। युवाओं के रोजगार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसी वजह शैलेंद्र सरकार जी। नहीं है, हम सुरक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है युवाओं को सर। रोजगार दे रहे हैं, दिख रहा है रोज, बेटियों ठीक को है, रोज दिख रहा कर रहे है, हैं। रेप हेमंत पीड़ितों भाई को को है। न्याय नहीं मिल रहा, दिख रहा है, बिल्कुल। दिख रहा है, हेमंत जी। सबको दिख रहा है, आंकड़ा पढ़ लीजिए दिख रहा है, प्रदीप जी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, 21% कम हो गया है। सबको दिख रहा है। एक सेकंड अगर मेरे गहलोत साथ सरकार ये के पिछले साल के रिकॉर्ड से इस शैलेंद्र साल जी। माननीय वजनलाल सरकार ने अपराध पे नियंत्रण किया। मुख्यमंत्री हेल्प इक्कीस लाइन में अरे, 80,000 अरे, लोग आए, एक मिनट, और हेमंत वो बोल जी। रहे हैं कि हम पुलिस के आप कार्य एक से मिनट, बोलते एक मिनट, हैं। एक आप मिनट, जाइए एक मुख्यमंत्री मिनट, हेल्पलाइन का डेटा प्रतीक जी, देखिए, प्रतीक 80,000 जी। लोग बोल रहे हैं कि हम पुलिस एक की मिनट, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हम है। लोग सर बताइए। आज राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों का हम मुद्दा भी राजस्थान की बहुत पुलिस की बहुत भी बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है। राजस्थान की पुलिस की भी बिल्कुल बात कर रहे नकारा साबित हुई हैं। है हेमंत जी, वहाँ पे। एक सेकंड समय में एक साल मैं में और मैं हमारे मैं एक साल मैं में क्राइम को 21% लेकर स्पेशल एक डिबेट अपराध में रखूंगी गिरावट सर। आई है। एक सेकंड ये रुक रिकॉर्ड जाइए है। शैलेंद्र जी, राजस्थान एक हेल्पलाइन का सेकंड। डेटा देखिए, सर ऐसे डिबेट आगे नहीं राजस्थान बढ़ाइए, आप हेल्पलाइन लोग का मुझे डेटा बोलने देखिए दीजिए। आप। पेपर लीक माफियाओं को अरे जेल में सर डाल रुकिए, दिया, और भी प्रवक्ता हैं। एक मिनट, सब जमानत पे शैलेंद्र हैं, जी, सब जमानत सर, पे उन्हें भी हैं, बोलने दीजिए। सब जमानत पे हैं, एक सेकंड। सब जमानत पे हैं। सर आप लोग मुझे बोलने नहीं सब दे रहे हैं, आप जमानत लोग पे क्या हैं। कर रहे हैं? प्रतीक जी, शैलेंद्र जी क्या कर रहे हैं? रुकिए सर, और भी पैनल में थोड़ा उनकी भी रिस्पेक्ट रखिए सर प्लीज। हेमंत जी, इस पूरे प्रकरण को आपने देखा, कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को, अब यहाँ पर राजस्थान पुलिस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का प्रकरण आखिर क्रिएट कैसे हुआ? समय रहते किसी सिचुएशन को अगर पुलिस संभाल ले तो कई बार बड़े प्रकरण होने से बच जाते हैं। क्यों नेशनल फेडरेशन को यहां पर आना पड़ा? इस तरह की धमकी राजस्थान को या चेतावनी देनी पड़ी? ये नहीं होना चाहिए था। नंदिनी जी, इस मामले में 4 पक्ष है, किसान, कंपनी, रविंद्र सिंह भाटी और सरकार। अब आप ये जांच का विषय, हम चैनल पर बैठकर किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और एनएससी एफआई जैसी बड़ी कंपनी ने, बड़े फेडरेशन ने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया है कि हमें अगर इसी तरह का हस्तक्षेप रहा, ये हस्तक्षेप आज और कल से नहीं था, 6 महीने से चल रहा था, तब उनको लेटर लिखना पड़ा सीएम को और पीएम को, तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय। उन्होंने चेतावनी दी कि हमें अन्य राज्य का रुख करना पड़ेगा। सरकार की भूमिका से इस पूरे बिल्कुल, प्रकरण में क्या सरकार की भूमिका इसमें 6 महीने पहले ही खड़ी हो गई थी। सरकार की भूमिका आपको किस तरह की नजर आ रही है? क्या सरकार को पहले से ही हस्तक्षेप बिल्कुल करके करना मामले को चाहिए था। शांत नहीं कराना चाहिए बिल्कुल था? करना चाहिए था, सरकार को पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था। पुलिस अधिकारियों की नजरों में ये सारी पूरा प्रकरण था, क्यों नहीं उन्होंने डीजीपी के थ्रू सीएम को अवगत कराया? क्यों नहीं इसमें पहले ही? क्योंकि ये सारी, जब इतने बड़ा निवेश का मामला है तो इसमें हम किसानों के हितों को भी नहीं बिल्कुल उपेक्षा कर सकते, लेकिन कंपनी अगर निवेश ला रही है तो कंपनी के हितों का भी हमें रक्षा और करनी सर पड़ेगी। राजस्थान की छवि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। इन बिल्कुल सब ज्यादा। प्रकरणों को हमें अपने घर के प्रकरणों को इस तरीके से देश भर में उछलने नहीं देना चाहिए कि केंद्र तक ऐसे क्योंकि प्रकरण अगर पहुंचे। कंपनियों हमें को खुद को संरक्षण नहीं संभालने मिलेगा की तो वो निवेश काबिलियत करने होनी नहीं चाहिए। आएंगी, ये भी सही बात है। ठीक है, ठीक है, आप सब जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल शिव विधानसभा क्षेत्र के इस पूरे मामले पर जो अपडेट है, रविंद्र भाटी के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब आगे इस मामले में किस तरीके से डील करता है शासन प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। इसी के साथ पोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार। मैं विकास के खिलाफ को नहीं, पर विकास रे नाम रे माते विनाश जो है मारे इतने लोगों ना जो अननेसेसरी जो परेशान करे, मैं ये चीज के खिलाफ। सौर ऊर्जा महासंघ के कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम पुलीपका, जो भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ की तरफ से एक एप्लीकेशन जरिए जांच प्राप्त हुई थी, जिस पर अस्सी विधायक रविंद्र सिंह जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनको लगता है कि हम मुकदमे दर्ज करके किसानों की और नौजवानों की आवाज को दबा देंगे। निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा? भाटी जी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर यदि जो ये ऊर्जा के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में
विकास हो रहा है तो उसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। राजनीति करे, राजनीति का समय आए तब राजनीति करे, बाकी समय में विकास में सहयोग करे। जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं वो वहाँ कई तरह के विवाद खड़े करके, सोलर कंपनियों के साथ विवाद खड़े करके और वहाँ के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। ये नीति ठीक नहीं है। विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए।